हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सही है ना? देखिए, इसके पहले भी शायद एक वीडियो बनाए थे, उसमें बताए थे कि ये रैखिक समीकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है, किस तरह से। एक छोटा क्या कहते हैं, बहुत छोटे छोटे एकदम लो लेवल से बताए थे आपको, और उस पर क्वेश्चन भी बताए थे कि मान लीजिए कि 2 गो लगातार संख्या है, उसका योग इतना है तो बताइए, या 5 गो लगातार संख्या है तो उसका योग इतना है तो क्या होगा, वो संख्या कौन कौन सी संख्या है। या 2 सम संख्याओं का योग, 2 लगातार सम संख्याओं का योग इतना है तो उसका वो संख्या हमको बताइएगा। तो समझिए। हाँ, और एक बात बता दे रहे हैं कि आप लोगों का ये जो मैथिज मैजिक है, ठीक है, उस पर आपका स्वागत है, वेलकम है। ओके, देखिए सवाल कैसे, इस पर सवाल समझिएगा कैसे। 144 से तो संख्या बताएं। देखिए क्या है, बोला कि 2 लगातार विषम संख्याओं का योग 144 है। 2 गो लगातार है, अब विषम संख्या है जिसको जोड़ करके लाना है 144, तो करे कि वो संख्या बताए। देखिए, एग्जाम के व्यू से अगर इसको बनाया जाएगा तो ऑप्शन 4 गो देता है, तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि 2 गो विषम संख्या हम देख लेंगे, उसको जोड़ करके 144 अगर आ जा रहा है तो मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन लगातार होना चाहिए विषम संख्या, लेकिन हम यहाँ पे आपको डिफाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, डिटेल बना रहे हैं। तो 2 गो लगातार करें, लगातार विषम संख्या, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वही हमको पता नहीं, उसको हमको ज्ञात करना है। तो मान लेंगे हम, माना कि पहली विषम संख्या बराबर x, तो दूसरी विषम संख्या बराबर क्या होगा। इसके पहले एक वीडियो इस पर बनाए थे, अगर देखे होंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि कल्पना कीजिए ज़रा सा कि ये विषम संख्या, अगर ये जो विषम संख्या आप देख रहे हैं अगर 3 होगा, क्या होगा, 3 होगा, ज़रा कल्पना कीजिएगा। तब अगला विषम संख्या लगातार की बात करें तो अगला विषम संख्या 5 होगा, अर्थात करने का मतलब इसकी 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो उसी प्रकार अगर हम मान लिए कि पहली विषम संख्या x है तो दूसरी विषम संख्या मेरे भाई x + 2 होगा। ओके, x + 2 होगा, क्योंकि विषम संख्या में 2 ही जोड़ेंगे तो अगला विषम संख्या आएगा, लगातार वाली बात है। तो फिर अगर तीसरा विषम संख्या निकालना होता तो x + 2 करते, यानी x + 4 करते। ओके, तो समझिएगा। अब ये कह रहा है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का योग, योग का मतलब होता है जोड़, योग कहिए, योगफल कहिए, ये जोड़ होता है। अर्थात ये बात प्रश्न बोल रहा है कि ये दोनों का जोड़ माने x और x + 2 का जोड़ कितना है, 144 है। 144 लिख दिए, एगो x आ, ये एगो x का होगा, 2 गो x अब प्लस के 2 आई, 144 हुआ। ये 2x बराबर 144, ये प्लस के 2 है तो समीकरण का नियम क्या है कि प्लस का होता है तो माइनस का जाता है, माइनस का होता है तो प्लस का, और गुना में रहता है तो भागा में, भागा में रहता है तो गुना में। तो ये प्लस का है तो उन्हें जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2x बराबर 144 में सर 2 जाएगा तो 142 आएगा। तो x बराबर 142 है, 2 गुना में है, यहाँ देखिए गुना में रहता है तो नीचे चला जाए भागा में, अर्थात 1 कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, इसलिए x बराबर हो गया 71। अब देखिए पहली विषम संख्या आप क्या माने थे, x माने थे, उसी x का मान आप 71 लिए आए। तो पहला विषम संख्या 71, तो दूसरा विषम संख्या 73, और 73 गो 71 गो 144 गो, हो गया कि नहीं हो गया। अब वहाँ ऑप्शन रहता, इसी तरह से रहता 3 1 4 7 14 हो गया, आ गया। तो उसी तरह 4 ऑप्शन देता है आपको, तो 4 ऑप्शन देगा तो हमें 71 और 73 को जोड़ कर देखेंगे, फिर 51 और 53 दे देगा, फिर क्या करेगा 101 है, कुछ इस तरह से दे देगा, विषम संख्या 2 को दे देगा, पेयर में दे देगा। तो मेरा ये देख लेंगे जोड़ करके, तो ईजी होता है। तो कब इसको हम बता रहे हैं, लो लेवल के हिसाब के आखिर होता है तो कैसे होता है, तो बुझौल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। देखिए तो ज़रा, 3 लगातार सम संख्याओं का योग 156 है, तो वे संख्या बताना है। एक बार और रिपीट हम कर दे रहे हैं कि ये सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है। मेरे भाई, ये सम संख्या कोई बड़ी बात नहीं होता है। सम संख्या जो होता है वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से क्या होता है, उसमें डिवाइड हो जाए, 2 से उसमें भाग लग जाता है। कोई भी संख्या हो
अगर वो 2 से भाग दे रहे हैं, पूरा पूरा कट जा रहा है, तो समझ लीजिए कि वो संख्या सम संख्या है। अगर 2 से नहीं कट रहा है तो समझ लीजिए वो विषम संख्या है। तो इसके पहले वाले सवाल में हम विषम संख्या की चर्चा किए थे, इसमें ऐसा करेंगे 3 गो है और वो लगातार है। अब बताइए आप अगर बुझौल जैसा बुझा दे कि बतावा 3 गो संख्या बा और वो सम संख्या बा और के जोड़ कर 156 बा, तो बतावा तो तनका सोचना पड़ेगा कि भाई होगा तो क्या होगा। और नहीं तो इस तरह से सट मार देंगे, x मानेंगे, x+2 लेंगे, x+4 लेंगे, हाली लेंगे, जोड़ेंगे 156 के बराबर करेंगे, एगो दूगो, ये 3x हो गया, 4 गो 2 गो 6 गो 156, 6 चल जाएगा उन्हें, तो 150 बचेगा ना। तो 1 से काट देंगे, 3 5 15 50 आ गया, तो एगो 50 होगा, एगो 52 होगा, एगो 54 होगा। 50 52 54, एगो 50 हो जाएगा, एगो 52, एगो 54, 4 और 2 6, 5 5 10 10 5 15, 156 आ जाएगा। ये सर कर सकते हैं। तो कब करेंगे ऐसे सर जब हम डिटेल जानते रहेंगे तब तो हम डिटेल बता देंगे। ओके, देखिए समझिएगा जी। हल मान ले रहे हैं। ओके, माना कि पहली, ये थोड़ा ऐसा ना बोर्ड है ना, हमको लिखने का खली वाले बोर्ड पे आदत हो गया है। इस पर भी बहुत पहले लिखते थे, 2-4 साल पहले। माना कि पहली सम संख्या बराबर x, पहली सम संख्या हमने क्या माना x। ओके, अब ये दूसरी सम संख्या x+2 क्यों होगा? क्योंकि कोई भी सम संख्या होगा ओकरा अगला वाला सम संख्या हमको लाना होगा तो 2 ही जोड़ना पड़ेगा। कैसे भाई? तभी थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि ये x जो होगा कोई 6 आपका विषम है, सॉरी सम है क्योंकि 2 से कट जाएगा। ओके, 6 2 से कटेगा, तो अगला सम लाना होगा तो क्या करेंगे? 6 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा क्या? 6 में 1 जुड़ेगा तो 7 विषम आ जाएगा, 6 में 2 जोड़ना पड़ेगा तो 8 सम आएगा, फिर 8 में 2 जुड़ेगा तो 10 आएगा। इसीलिए मेरे भाई पहली सम संख्या को हमने अगर x माना तो दूसरी x+2 होगा और तीसरी x+4 होगा। तीसरी सम संख्या x+2 में फिर 2 जोड़ेंगे, अर्थात x+2+2 अर्थात डायरेक्ट लिख सकते हैं x+4। ओके, अभी करें ना, ये क्वेश्चनवा करेंगे तीनों का जोड़, सम संख्याओं का योग, ये सब सम संख्या है। ओके, इस सब का करेंगे जोड़। तो चलिए जोड़िए, ये हो गया x, ये हो गया x+2, ये हो गया आपका x+ डायरेक्ट कर दे रहे हैं 4, अब बराबर क्या था ना 156। देखिए एगो x, एगो 2 गो और 2 गो एगो 3 गो, यानी 3x और प्लस के 2 गो, ये 4 गो 6 गो बराबर 156। तो 3x 156 प्लस के 6 तो होने जाएगा तो माइनस के 6 होगा, तो 3x बराबर 156 में 6 जाएगा तो 150। ये 3 से काट दीजिए ना, यहीं पे अब काटिए, है बार बार बताते रहे कि गुना में तो भागे में ये वहाँ से भी हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर आ गया आपका 50। पहला सम संख्या x माने थे तो x बराबर आ गया 50, तो दूसरा क्या x+2 यानी हो गया 52, और तीसरा क्या हो जाएगा 52 52 2 54। अभी दोनों का जोड़ देखें ना, आ जाएगा 156 आएगा कि नहीं आएगा? 50 में 52 52 2 54 लगातार है सम संख्या, ये तीनों का योग आपका आ जाएगा 4 गो 2 गो 6 गो 5 या 15 156। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा मेरे भाई, समझ गए? मन करे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ले लीजिए, क्या जाता है मेरा। देखिए मेरे भाई समझिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 21 अधिक है। एगो संख्या है और एक और संख्या है, 2 गो संख्या। ओके, तो एगो संख्यावा जो है दूसरा संख्यावा से 21 गो अधिक है। अगर मान लीजिए कि एगो संख्या अगर क्या बोलते हैं 5 हो तो दूसरी संख्या 26 होगा, 21 गो अधिक होगा ना। वही बात करें कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 26 को अधिक है, सॉरी हाँ 21 अधिक है, 21 अधिक है। तो बोल रहा है कि और उनका दोनों का योगफल जो एगो संख्यावा है वैसे एगो 21 गो अधिक है, वो ये दोनों को जोड़ करके आपको पुराना है कितना 61। तो कह रहा है कि संख्या बताइए। बार बार बोल रहे हैं ना, कंपटीशन के लिए बहुत ईजी है, एकदम देखते देखते बन जाता है, लेकिन यहाँ तो हमको समझाना है। ये थोड़ा क्या बोल रहे हैं, इसको डिटेल बता रहे हैं कि आखिर होता कैसे है, ये बात को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो मान लेंगे, हम मानेंगे एक संख्या दूसरी संख्या से 1 अधिक है, तो अगर मान लेंगे कि पहला संख्या 1 है तो दूसरा x+21 हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। ये माना कि पहली संख्या बराबर x हमने मान लिया, पहली संख्या क्या मान लिया x, तो दूसरी संख्या मेरे भाई x+21 होगा कि नहीं होगा?
एकदम होगा, क्योंकि कह तो रहा है कि एगो संख्यावा जौन बा ना दूसरा संख्या से क्या है 21 गो अधिक है। संख्यावा है तो देखिए एक से ये अगर मान लीजिए कि यही संख्या हो गया, ये एक्स एगो पहली संख्या मान लिए, तो एगो करे कि 21 को अधिक है तो एक्स प्लस 21 कर दिए, सीधी सी बात है। अब करे कि दोनों का योग, ये दोनों का योग माने जोड़, दोनों का योग कितना है 61 है। ये देखिए कह रहा है कि 61 है, ये दोनों को जोड़ करके, तो हमने दोनों को जोड़ करके 61 के बराबर कर दिया। लेकिन हमने तो वो माना है एक्स, अब वही माना आएगा सो मेरा आंसर होगा। एगो एक्स दूगो एक्स 61 प्लस के 21 तो उन्हें चल जाएगा तो माइनस के 21 होगा, तो 2x बराबर 61 में से 21 जाएगा तो क्या आता है 40 होगा। ये 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 20, इसीलिए x बराबर कितना आ गया 20। तो पहली संख्या आ गया 20, तो दूसरी संख्या 20 गो और 21 को कितना होगा 41 गो, 41 को और 20 को 61 को होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ओके, तो समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ए की उम्र बी की उम्र से 15 बरस अधिक है। एगो कोई बंदा है जिसका नाम समझ लीजिए ए है और एक बी है, तो ए गोरा का जो उम्र है ओकरा से उसका उम्र 15 वर्ष क्या है अधिक है, तो और दोनों का उम्रों का योगफल 75 वर्ष है। तो कह रहा है कि बताइए कि ए और बी का उम्र क्या है। ओके, तो ए और बी की उम्र मान लेंगे, तो कह रहा है कि ए की उम्र बी की उम्र से क्या है 15 वर्ष अलग क्या है बेसी है। तो माना कि बी की उम्र बराबर एक्स, ए की उम्र बी की उम्र से 15 वर्ष अधिक है। तो बी की उम्र मेरे भाई अगर मान लिए हम एक्स, तो ए की उम्र एक्स प्लस 15 होगा कि नहीं होगा। सीधी सी बात बोल रहा है कि ए के जो उम्र है ना है, ए का उम्र वा बी के उम्र से 15 वर्ष आ जाएगा। तो बी के उम्र माने एक्स, ए के उम्र एक्स प्लस 15 होगा कि नहीं होगा। और कह रहा है कि दोनों के उम्रवा का योगफल 75 वर्ष है, तो बताइए कि दोनों का उम्र कितना है। तो दोनों को जोड़िए, एक्स प्लस 15 बराबर 75। देखिए ऐसे ऐसे सवाल क्या होता है ना, अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण में भी आता है जिसमें एक्स और वाई का मामला आता है, और ये है क्या है केवल रैखिक समीकरण है, बल ओनली वन एगो चर आ रहा है। ये सब देखना ना, एक्स वाई या कुछ भी मानिएगा सो ही आएगा। एगो एक्स कितना होगा 2 एक्स होगा, सॉरी ये 15 है प्लस के, तो होने भेज दीजिए ना सीधे। अब कितना आराम से बनेगा 75 प्लस के 15 तो होने चल जाएगा, तो माइनस के 15 हो गया। तो 2x बराबर 75 में सर 15 जाएगा तो कितना आएगा, ये 0 हो गया, 7 में से 1 गया 6 हो गया, ये 2 से काटिएगा तो कितना आएगा 30। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि बी की उम्र 30 बरस है, तो ए की उम्र 45 बरस होगा कि नहीं होगा। अब 45 को 30 को 75 तो आ जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। देखिए हेलो समझिए, करेंगे 2 व्यक्तियों में 120 रुपये को इस प्रकार आप बांटे कि एक व्यक्ति को दूसरे से 10 रुपया अधिक मिले। 120 रुपया को आपको बांटना है 2 आदमी के पास, ठीक है, जिसमें से एक गोरा के जितना मिलना चाहिए ओकरा से 10 रुपये एक गोरा का अधिक मिलना चाहिए। ये सब पूछता है, कभी कभी कोई सवाल पूछता है, तो सीधी सी बात है अभी जो बताया है ए की उम्र बी की उम्र वाला उसी पर बनेगा आपका। तो सीधे मान लेंगे, माना कि पहला व्यक्ति को 100 रुपया मिला। मान लिए हम कि पहला व्यक्ति को क्या दिया 100 रुपया दिए हम, तो दूसरा व्यक्ति को x प्लस 10 रुपया अधिक देने की बात करें तो x प्लस 10 करेंगे हम, x प्लस 10 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये अब यही हमको तो ज्ञात करना है ना, ये जो हम माने पहला व्यक्ति को 100 रुपया तो दूसरा व्यक्ति को 10 रुपया अधिक मिला तो x प्लस 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो मतलब कि 120 रुपया मैंने ये दोनों के जगह पर डिवाइड करना है, अर्थात x प्लस 20 बराबर 120 कर देंगे हम। x प्लस सॉरी 10 है बराबर 120, एगो x और एगो x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ओके, 2x हो जाएगा। 120 ये प्लस के 10 है तो उधर चल जाएगा तो माइनस के 10 हो जाएगा। तो ये 2x बराबर 120 में से 10 जाएगा तो 110 आ जाएगा आपका। 110 ये 2 से काटिए, 2 5 10, 2 5 10। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि एक गोरा के देंगे 55 रुपया और एक गोरा के देंगे 65 रुपया। तो 55 रुपया 65 रुपया तो 10 रुपया उसको अधिक मिल गया, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 120 रुपया पड़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए सवाल कह रहा है कि किस संख्या के तिगुने में 2 जोड़ने से 35 होगा। वो बताइए कि वो संख्या कौन है जौना कि अगर तिगुना कर दे, तिगुना करने के बाद 2 जोड़े तो 35 होगा। तो ऐसे सोच करके तो आप बता सकते हैं कि 35 लाना है
12 तिया 36, 11 तिया 33, 11 तिया 33 हुआ, 2 गो 35 गो, संख्या 11 हो जाएगा। जना के तिगुना करके 2 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। ये तो इजी सी बात है, लेकिन थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा इसलिए, लेकिन हम डिटेल जानेंगे तो शॉर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि वो संख्या x है, माना कि वह संख्या क्या है, x है। मान लिए कि वह संख्या x है, तो कह रहा है कि इस x का तिगुना अर्थात 3x, तिगुना माना 3 से गुना, तो 3x हो गया। अगर कि एक में 2 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो, 35, तो बराबर 35 कर दिए। तिगुना में 2 जोड़ने पर 35 कर दिए। ओके, 3x 35 प्लस के 2 तो होने जाएगा तो माइनस के 2, 3x 35 में से 2 जाएगा तो 33, 3 से काटेंगे तो 11 मरता में, अर्थात x बराबर 11 हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसा हम जानेंगे तो बना लेंगे, इसे तो मुजाबारी बनाने का प्रयास करेंगे। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके, इससे रिलेटेड। टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि अगला आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके।